यूपी के उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि एसपी अपनी हार पर ईवीएम और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएगी। शुभम पांडे ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, कल मतगणना है, कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने जा रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कह रही है कि अगर बेईमानी नहीं हुई तो सारी सीटें वो जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अगर ही तो उनका खतरनाक है। ये अगर मगर तगर, असल में जो जिसका चरित्र होता है उसको वही दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी का हमेशा एक ही नारा रहा है, पोलिंग डंप करो, बूथ कैप्चरिंग करो, चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करो। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता बूथ कैप्चरिंग का काम हो पाया है, तब तब चुनाव जीतते रहे। जनता के समर्थन से कभी चुनाव नहीं जीते। दूसरा विषय कि लोकसभा के चुनाव में कुछ आंशिक सफलता इन्हें इसलिए मिल गई कि 400 सीटें मोदी इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। टकाटक फटाफट इन नारों से भ्रमित हुई, लेकिन उन नारों से जनता बाहर आई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने को लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने कर दिया उसकी गलती का प्रायश्चित भी महसूस कर रही है। उन्हें लगता है कि हम ठगे गए और मैं था चला हुआ होगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को लेकर के पूरी तरह पुनः कमल खिलाने के लिए मन बना चुकी है। और उसी का परिणाम होगा कि 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन समर्थन मिला है। चुनाव का परिणाम का विषय कल आ जाएगा। हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हम लोग धरातल पर रहे हैं, पूरे समय काम किया। करहल में पूरे दिन 25 दिन में ही प्रभारी था, मैं रहा हूँ। लेकिन जिस तरह का समर्थन जनता का मिला है, करहल जैसी सीट जो अखिलेश जी की सीट है, जो 68,000 वोट से पिछले विधानसभा 2022 की जनरल असेंबली इलेक्शन हम लोग हारे थे। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब वहाँ से लड़े थे। वहाँ भी अब परिणाम देखना, या तो चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल एकदम नेक टू नेक फाइट हुई है। इसको हम बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर देख सकते हैं। जनता का व्यापक जन समर्थन हमें मिला है। लेकिन अब जब हारेंगे तो समाजवादी पार्टी के आयोग ने बेईमानी करा दी, ईवीएम ने बेईमानी करा दी, प्रशासन ने लूट लिया, यही तो करेंगे कभी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। अनिल राजभर से हमारे सहयोगी शुभम ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, कल जो है मतगणना होनी है, क्या कुछ उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जिस तरह से मतदान के बाद बौखलाया हुआ है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता की धमकी चुनाव आयोग को आ रही है और अधिकारियों को आ रही है, मैं समझता हूं कि स्पष्ट अपनी हार विपक्ष देख रहा है और उसी का परिणाम है कि इस तरह की बात हो रही है। आप जमीन पर आप सब लोग भी गए होंगे। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के नारे गढ़े गए, जनता को गुमराह किया गया, चाहे संविधान के सवाल पर, चाहे आरक्षण के सवाल पर, मैं समझता हूं कि जनता ने उससे सबक लिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी नजर आई है। इस चुनाव में हमारे प्रत्याशियों की मैं समझता हूं एक तरफा जीत होने जा रही है। सभी सीटों पर कमल खिलेगा। मैं तो मझवा चुनाव मैं देख रहा था और हर वर्ग का जिस तरह से समर्थन मिला है, अद्भुत है। और मुझे लग रहा है कि बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि, और उनके जो तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खुल करके बेईमानी की है चुनाव में। कल चूंकि मतगणना है तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम नैतिक जीत चुके हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा। उनकी मर्जी है, वो जो मन सो कहें। उनकी सरकार में जब उपचुनाव होते